10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हर साल बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ एंड अदर बैंकिंग पीओ के लिए प्रिपेयर करते। पर एक देखने वाली बात है कि जितने भी स्टूडेंट्स बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं वो एक मेजर बैंकिंग एग्जाम को मिस कर जाते हैं या फिर उसको अवॉइड करते हैं, और वो है आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम। अब मैं आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं। जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो एसबीआई की भी एग्जाम देते हैं, आईबीपीएस पीओ की भी देते हैं, आरआरबीज की भी देते हैं और अदर बैंकिंग पीओ एग्जाम भी देते हैं, पर वो आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम मेजर कैंडिडेट्स नहीं देते। सो टुडे लेट्स ट्राई टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसके बारे में स्टूडेंट्स को शायद से ही पता होगा। वो है एक प्रॉपर होलिस्टिक कंपैरिजन बिटवीन द ऑफिसर्स पोस्ट ऑफ आरबीआई ग्रेड बी, एसबीआई पीओ एंड अदर बैंकिंग पीओ एग्जाम्स लाइक IBPS PO and IBPS RRB also, okay, which includes RRBs. So इन सारे जितने भी बैंकिंग पोस्ट है और जितने भी स्टूडेंट्स इन सारे एग्जाम्स को शायद से प्रिपेयर करना चाहते हैं, उन सब के लिए एक ऐसा वीडियो, एक ऐसा डिस्कशन आज कर लेते हैं जिसमें हमें पता लग जाए कि इन तीनों जो सेक्शंस में हम जो कंपैरिजन करेंगे उसके बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए। नाउ अगेन आई विल टेल यू, ये कोई छोटा मोटा कंपैरिजन वीडियो नहीं है जहां पर बस आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, जस्ट आपको सैलरी बता दी, जस्ट आपको एग्जाम पैटर्न बता दिया और आगे चल दिया। नहीं, हम इसमें इतना होलिस्टिकली सेग्रीगेशन करेंगे कि आरबीआई ग्रेड बी कैसे एसबीआई पीओ से अलग है, कैसे ये दोनों एग्जाम्स दूसरे बैंकिंग पीओ से अलग है, इसका आज हम होलिस्टिक डिस्कशन करेंगे। लेट्स बिगिन विद आवर डिस्कशन। तो पहला जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, कोई भी जॉब के लिए, कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, किसी को भी पूछो, गांव में जाओ, शहर में जाओ, नुक्कड़ पे जाओ और किसी को भी पूछो कि भाई आपको कौन सी जॉब चाहिए, सब कहते हैं हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। और उस गवर्नमेंट जॉब में सबसे फेवरेट है बैंकिंग गवर्नमेंट जॉब। तो जब हम गवर्नमेंट जॉब और वो भी बैंकिंग के बारे में बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लोग दो चीजों से बहुत अट्रैक्टेड है। एक है सैलरी और पर्क, मतलब कितना आपको पैसा मिलता है, और दूसरा है सबसे इंपॉर्टेंट कि जॉब कैसी है आपकी, वर्क प्रोफाइल क्या है। तो इसीलिए जॉब प्रोफाइल के बारे में पहले बात करेंगे, तीनों अलग अलग जो भी आपके एग्जाम से उसके बारे में। पहला है आपका आरबीआई ग्रेड बी, फिर है एसबीआई पीओ और फिर भी आईबीपीएस पीओ। अगर आरबीआई ग्रेड बी की बात करूं, आपको पता ही होगा एपेक्स इंस्टीट्यूशन, बैंकर्स बैंक, जो इस इंडिया की पूरी मॉनेटरी एज वेल एज फिस्कल पॉलिसी देखता है। जब मैं इस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं तो आपको याद रखना होगा आपका जॉब प्रोफाइल डायरेक्टली पॉलिसी मेकिंग हो जाता है। पॉलिसी मेकिंग मतलब इमेजिन करिए कि आप आरबीआई के सर्कुलर्स दे रहे हो, इमेजिन करिए कि आप इंपॉर्टेंट जितने भी आरबीआई के रिपोर्ट्स है, इंडाइसेस है, एनुअल सर्वेज है, वो सारे दे रहे हो, जिसका इफेक्ट पूरे इंडिया के इकोनॉमी के ऊपर है, ना ही बस प्राइवेट इंडस्ट्रीज, अल्सो गवर्नमेंट के ऊपर है। तो पूरी जितनी भी मनी सर्कुलेशन है, जितने भी डीलिंग्स है, जितने भी बैंक्स है, वो सारे आरबीआई के टैंडम के नीचे काम करते। तो आपका काम कितना इंपॉर्टेंट होगा ये जॉब प्रोफाइल आपको पता लग जाती है। देन कम्स फंक्शन। इसका अगर फंक्शन बात करें, आरबीआई का भी फंक्शन और आपका भी फंक्शन, इट इज ऑफ पॉलिसी मेकिंग, रेगुलेशन एंड सुपरविजन। क्योंकि ये जो बैंक है वो जितने भी नीचे बैंक्स है, प्राइवेट, नेशनल, रूरल, सारे बैंक्स का रेगुलेशन और सुपरविजन करता है। आपका भी रोल वही होगा। देन कम्स आप कौन से सेक्शंस में काम कर सकते हो, डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो। आरबीआई ग्रेड बी, सपोज आप ऑफिसर बनते हो, फाइनेंशियल सिस्टम्स में काम कर सकते हो, करेंसी मैनेजमेंट में काम कर सकते हो, फॉरेक्स मैनेजमेंट में काम सकते हो और फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी काम कर सकते हो। सो दीज आर द डाइवर्स डिपार्टमेंट्स ऑफ आरबीआई जहां पर आप काम कर सकते हो। अगर ओवरऑल आरबीआई का जॉब प्रोफाइल अगर मैं बताऊं, मैं सही में बता रहा हूं, बैंकिंग ब्यूरोक्रेटिक जॉब है। ब्यूरोक्रेटिक मतलब ऐसे कह लो कि आरबीआई एक बैंक का आईएएस ऑफिसर है। ओके, तो इतने से हमें पता ही लग गया कि जॉब प्रोफाइल क्या है। फिर आती है एसबीआई की जॉब प्रोफाइल। अब ये आरबीआई से ये दोनों पीओ प्रोफाइल्स कैसे चेंज होते हैं देखो। एसबीआई और आईबीपीएस दोनों के दोनों, दीज आर नॉट अबाउट पॉलिसी मेकिंग। यहां पर आप कोई भी पॉलिसी नहीं बना रहे हो, रादर आप एग्जीक्यूट कर रहे हो। एग्जीक्यूट इन द सेंस जो भी ऊपर से ऑर्डर आया उसको फॉलो कर रहे हो और वो इंप्लीमेंट कर रहे हो। सो एग्जीक्यूशन इज इंप्लीमेंटेशन, दोनों इंप्लीमेंटेशन है। Very few get a chance to work in the departments in SBI such as Treasury Department, Investment Banking, Forex, Audit and Risk। ऐसे SBI के बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स है। SBI कोई छोटी मोटी बैंक नहीं है, पहले तो ये समझ लो। एट एन इंटरमीडिएट लेवल SBI सबसे बड़ी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेट लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे
सबसे बड़ी बैंक है एसबीआई, इसके इंटरनेशनल फॉरेन ब्रांचेस भी है। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट्स है यहां पर इतनी ज्यादा कंपटीशन होती है कि आप मतलब थोड़े ही जनों को चांस मिलता है इन डिपार्टमेंट में काम करने का, लेकिन इन डिपार्टमेंट्स में एक्सपोजर भी वैसा है, जॉब प्रोफाइल भी वैसी है। तो दो आपको यहां पर आरबीआई जैसा पॉलिसी मेकिंग नहीं मिलेगा, लेकिन एग्जीक्यूशन और जो एक्सपीरियंस होगा वो भी तगड़ा होगा। फिर बात करते हैं आईबीपीएस पीओ के बारे में। आईबीपीएस पीओ, व्हेन पीओ हम बात करते हैं, इट इज नथिंग बट पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर। एसबीआई का भी पीओ ही रहता है, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, हियर आल्सो पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर। दीज आर मोर ऑफ कस्टमर ओरिएंटेड पोस्ट्स, मतलब आपका कस्टमर टू कस्टमर कॉन्टैक्ट होता है या फिर डीलिंग होता है। तो आप यहां पर क्या देखते हो, हैंडलिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज जैसे कि लोगों का अकाउंट बनाना, बिलिंग, इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग, स्टेटमेंट्स, अकाउंट ड्राफ्टिंग, चेक क्लियरेंसेस, कैश फ्लो, एटीएम कार्ड, बैंक मैनेजमेंट एक्सेट्रा। तो इसका मतलब यह है बैंक की जो आप रोज किसी भी बैंक में अगर आप चले गए तो जो जो बेसिक डेली एक्टिविटीज होती है वो आपके आईबीपीएस पीओ बैंक में आप अगर ये पोस्ट आपको मिलती है तो वो आप करोगे। सिमिलरली एसबीआई में भी सेम ही एग्जीक्यूशन पार्ट होता है बट नॉट एज डेप्थ ऑफ आईबीपीएस पीओ। Also, whatever this public relation officer is there, this is at intermediate, that is in only in State Bank of India। फिर चाहे वो आपका पोस्टिंग टीयर 1 सिटी में हो या फिर टाउन में हो, लेकिन आईबीपीएस पीओ अगर आप देखते हो तो कभी कभार आपका टीयर 2 सिटी में होगा, कभी कभार अगर आप आरआरबी बैंक में हो तो ऑफ कोर्स आप रूरल एरिया किसी गांव में होंगे। ठीक है, ओवरऑल ये आपका जॉब प्रोफाइल होगा। देन अब जॉब की सैलरी के बारे में बात करते हैं। एक बार जॉब प्रोफाइल के बारे में बात कर दी, पता लग गया कि भाई काम क्या है, कितना बड़ा काम है पता लग गया। अब भाई पैसे की बात करते, सिंपल, आरबीआई में 24 लाख रुपए आपकी सैलरी है। कैसे पता है हमको, अकॉर्डिंग टू 2023 रिसेंटली एक स्टूडेंट हैज क्लियर्ड आरबीआई। जुलाई में उसकी जब सैलरी स्लिप मिली, उनकी सैलरी है 1,28,000। सो ओवरऑल अगर आप कैलकुलेट करोगे एक साल का अलाउंस वगैरह सब कुछ कंसिडर करके 24 to 25 लाख पर एनम। एसबीआई की अगर सैलरी पकड़ू तो 18 लाख पर एनम मैक्स, तो 12 to 18 लाख कहा जाता है। और जहां तक बात हुई आईबीपीएस पीओ की, 8 to 12 लाख पर एनम इनकी सैलरी होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस सैलरी, ये जो टोटल आपकी एलपीए जो हमने काउंट की है, इसमें अलाउंसेस कौन से होते हैं, एचआरए तीनों में होता है, हाउसिंग जो आपका अलाउंस होता है, मेडिकल अलाउंस सब में होता है, फर्नीचर सब में, और अदर थोड़े जैसे कि सीसीए वगैरह अलाउंसेस होते हैं सिटी के, वो भी इसमें तीनों में इंक्लूडेड होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अलाउंसेस होते हैं जो आरबीआई को बहुत स्पेसिफिकली मिलते हैं, जैसे कि लैपटॉप का अलाउंस, बुक का अलाउंस, मेड का अलाउंस, ब्रीफकेस का अलाउंस, न्यूज़पेपर, फ्यूल का भी अलाउंस। एसबीआई में आप देखोगे तो बुक्स, लैपटॉप, न्यूज़पेपर का अलाउंस मिलता है, बाकी तो इतने ज्यादा अलाउंसेस नहीं मिलते जितने आरबीआई को मिलते हैं। और आईबीपीएस पीओ की अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको बुक्स का मिलता है, न्यूज़पेपर का मिलता है, लैपटॉप का भी कभी कभार मिल जाता है, बट अदर देन दैट आई डोंट थिंक कि आपको फ्यूल का या फिर ब्रीफकेस का वगैरह अलाउंस यहां पर आईबीपीएस में मिलता है। ओके, ओवरऑल सैलरी भी आपको पता लग गई। अब देखते हैं सैलरी स्लिप्स। देखो आरबीआई की सैलरी स्लिप अगर हमने देखी, ये देखो मैंने पहले ही कहा था 1,28,000 यहां पर सैलरी है। डिडक्शंस कॉमन ही होंगे, वैसे तो कॉमन ही होते हैं, तीनों में सेम ही डिडक्शंस होंगे। फिर एसबीआई की सैलरी देख लो। ओके, अगर आप देखते हो मुंबई में, अगर आपका सपोज मुंबई में आप किसी भी एसबीआई में काम कर रहे हो तो आपकी सैलरी ऑलमोस्ट 80,000 होती है, क्लोज 80-82,000। फिर अगर आईबीपीएस पीओ की अगर मैं बात करूं, सपोज आप किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में अगेन मुंबई में काम कर रहे हो, तो यहां पर आपकी जो सैलरी होगी, यहां पर जो भी आपकी सैलरी होगी, इट वुड बी क्लोज टू 57,000। ठीक है, 57,000 आपकी सैलरी होगी। अगर आप सिटी में हो, रूरल एरिया में अगेन आपकी सैलरी थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, ये आपका सैलरी क्या हो गया। फिर अब बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। देखो कोई भी गवर्नमेंट जॉब लो, प्राइवेट जॉब लो, एट द एंड हम क्या सोचते हैं, मन की शांति, राइट। तो वर्क लाइफ बैलेंस, प्राइवेट लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, कुछ तो बैलेंस होना चाहिए उसमें। आरबीआई को अगर आप देखोगे, ये जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप देखते हो स्ट्रेस तो बहुत कम होता है, प्रेशर बहुत कम होता है। जितना प्रेशर और स्ट्रेस इन पीओ ऑफिसर्स पोस्ट पे होता है, वो बिल्कुल आपको आरबीआई में नहीं होता है। दूसरी चीज, नो पब्लिक डीलिंग। आप किसी भी पब्लिक के अकाउंट्स के बारे में डीलिंग नहीं कर रहे हो, उसको लोन दिया, ये किया, ये ऐसे डीलिंग्स में आप इन्वॉल्व नहीं होते हो। ग्रेड बी ऑफिसर्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं इन पब्लिक डीलिंग्स। नो सेल्स टारगेट, इनको कोई भी सेल टारगेट नहीं दिया जाता है, नीदर कोई भी इतने अकाउंट लाने हैं ऐसा कुछ भी टारगेट नहीं दिया जाता है। 9 to 5 जॉब होता है, 9 बजे आओ, 9 से लेकर 5 बजे तक जो भी तुम्हारे टास्क है
कंप्लीट करो, 5 बजे के बाद आपको कोई कॉल नहीं करेगा। सैटरडे संडे ऑफ होता है, सबसे बढ़िया चीज, सैटरडे संडे ऑफ। अब बात करते हैं एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ की। दोनों देखो, मैं आपको बताता हूं डिफरेंस क्या है। एसबीआई का देखोगे तो स्ट्रेस और हार्श शेड्यूल रहता है, और एक चीज बताता हूं, एसबीआई सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल बैंक है। जितने भी एसबीआई ऑफिसर्स मैंने देखे वो यही कहते हैं कि इतना यहां पर ज्यादा डीलिंग होता है, इतने ज्यादा यहां पर अकाउंट डीलिंग्स होते हैं कि यहां पर स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है एसबीआई पीओ का। पब्लिक डीलिंग्स होते हैं, सेल्स टारगेट होते हैं, वर्किंग टारगेट जो होता है वो बियॉन्ड रेगुलर टाइमिंग चला जाता है ऊपर। 9 to 5 जॉब है, लेकिन आप देयर मे बी अ टाइम कि जब 8 बजे तक 9 बजे तक रात को काम कर रहे हो। ओनली अल्टरनेट सैटरडे ऑफ होता है। सिमिलरली आईबीपीएस पीओ में अगर आप देखते हो, पब्लिक डीलिंग्स, पीपल्स रिलेशन ऑफिसर होने की वजह से आपको जितने भी लोग बैंक में आ रहे हैं उनको अटेंड करना होगा, उनके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देने होंगे। यू गॉट इट। सेल्स टारगेट तो होते ही है। वर्किंग टाइमिंग्स फिर से जो आपका मार्च एंडिंग आ जाता है, राइट, जब बैंक्स एकदम अपने जो भी अकाउंट्स है उनको क्लियर कर रहे होते, तब इन दोनों बैंक्स की जो टाइमिंग्स होते हैं फ्रॉम 9 to 5 ऑलमोस्ट 10 बजे तक रात को भी काम करते हुए मैंने देखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका वर्क लाइफ बैलेंस हो गया। फिर बात करते स्टेटस और ब्रांड की। अब मुझे यहां पर कोई भी गलत मत समझना, मैं पहले ही बता रहा हूं, यहां पर हम बैंक्स का कंपैरिजन नहीं कर रहे, यहां पर सब्सटेंशियल बात हो रही है। आरबीआई इस देश का सबसे बड़ा बैंक है, तो वो बड़ा है। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट से एसबीआई आता है, और फिर उसके बाद आईबीपीएस आता है। अगर आप एक आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर हो तो कल आप फाइनेंस मिनिस्टर के साथ भी बात कर रहे होंगे, कल आप डिफरेंट स्टेट मिनिस्टर्स के साथ भी बात कर रहे होंगे। आपका एक इंपॉर्टेंट सीट होगा गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजंस में, इंपॉर्टेंट मॉनिटरी डिसीजंस में। सपोज आप मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी में होंगे तो आप देश के लिए इन्फ्लेशन टारगेट सेट कर रहे होंगे, राइट। इससे पता लगता है कि आपका स्टेटस और ब्रांड कितना हो गया। मैंने पहले ही कहा था, इट इज लाइक अ बैंकिंग आईएएस। बैंक में आईएएस पोस्ट कैसी होती है, वैसा है आरबीआई। एसबीआई का अगर मैं कहूं तो ब्रांड और स्टेटस कम नहीं है, पर उतना नहीं है जितना आरबीआई को है। और आईबीपीएस पीओ को कोई ब्रांड स्टेटस नहीं है, नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। आईबीपीएस पीओ का भी बहुत बढ़िया ब्रांड है। सिंपल है, मे बी आरबीआई को आपको नेशनल लेवल पे जो ब्रांड और स्टेटस मिल रहा है वो एसबीआई को स्टेट लेवल पे मिलेगा, इंटरमीडिएट लेवल पे मिलेगा, और आईबीपीएस को वो रूरल एरियाज में मिलेगा। मैंने बहुत सारे आईबीपीएस पीओ के ऑफिसर्स देखे जो आरआरबीज में काम कर रहे हैं, और जो भी गांव के फार्मर्स होते हैं, रूरल लोग होते हैं, वो उनको सल्यूट करते हैं, राइट। सो अगर कंपैरिजन करें स्टेटस, ब्रांड, ऑफिसर एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशंस की, तो सिंपल, आरबीआई एक रोल्स रॉयल्स की कार की तरह है। रोल्स रॉयस कार के साथ क्यों कंपेयर कर रहा हूं? रोल्स रॉयस कार एकदम लैविश है, एकदम ब्रांड है, एकदम महंगी भी है, और बहुत कम लोगों के पास होती है। सिमिलरली आरबीआई एग्जाम के जो पोस्ट होते हैं वो कम होते हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा होती है, डिफिकल्टी बहुत ही ज्यादा होती है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आधे लोगों को आरबीआई देने के लिए ही नहीं होता है, बिकॉज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 60% इन ग्रेजुएशन मांगता है और पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मांगता है। तो मेजर स्टूडेंट्स फिर इसको अप्लाई नहीं करते। तो गाड़ी तो यहां पर आपकी महंगी है, पर बहुत सारे लोग इसको खरीद नहीं पाएंगे, ये प्रॉब्लम है। एसबीआई की अगर आप देखोगे, ये एक मर्सिडीज कार है। अब मर्सिडीज कार इज इट लैविश नहीं है क्या? है लैविश, भले ही रोल्स रॉयल से नहीं है, लेकिन लैविश है, बहुत सारी लैविश है, ब्रांड भी है इसका। और एसबीआई में बहुत सारे कैंडिडेट्स, यहां पर कंपटीशन हाई होता है, लेकिन यहां पर ऑलमोस्ट 5 to 10 लाख स्टूडेंट फिल द फॉर्म ऑफ एसबीआई पीओ। आईबीपीएस पीओ की अगर मैं बात करूं, ये एक होंडा सिटी है। अब होंडा सिटी का कोई स्टेटस ब्रांड नहीं होता है क्या? होता है, होंडा सिटी का स्टेटस ब्रांड होता है। इसकी फ्यूल इकोनॉमी भी मर्सिडीज और आपके रोल्स रॉयल्स से भी ज्यादा है। तो आप सोचिए कि किस तरह से मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। भले रोल्स रॉयल ब्रांड स्टेटस बढ़िया है, लेकिन फ्यूल इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी होंडा सिटी और मर्सिडीज की होगी। तो इस तरह से ये कंपैरिजन है, समझ लो। ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ब्रांड है, स्टेटस है, पर एट द सेम टाइम जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उतनी ज्यादा कंपटीशन, उतने कम लोग और उतने कम सीट्स। एसबीआई के सीट्स बहुत ज्यादा होते, आईबीपीएस पीओ के बहुत ज्यादा सीट्स होते, आरबीआई के कम होते उनसे कंपेयर्ड। ओके, फिर आते हैं प्रमोशन की बात। सीधा प्रमोशन के ऊपर आते हैं, क्योंकि एट द एंड हम सब प्रमोशंस के पीछे भागते, राइट। सिलेक्शन होने के बाद अगर आप देखते हो तो आरबीआई में यू विल ज्वाइन एज अ ग्रेड बी ऑफिसर, फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्यूटी जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर, प्रिंसिपल चीफ मैनेजर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड डेप्यूटी गवर्नर, और फिर गवर्नर।
अगर मैं वही एसबीआई की बात करूं तो आप स्टार्ट करते हो असिस्टेंट मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, मैनेजर, चीफ मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, देन कम्स मैनेजिंग डायरेक्टर एंड देन कम्स चेयरमैन। बहुत सारे यहां पर प्रमोशनल, यहां पर यू कुड सी स्टेप्स आर देयर, बट दो इट इज लिटिल बिट सिमिलर ओनली लाइक आईबीपीएस पीओ। आईबीपीएस पीओ की बात करें तो बैंक पीओ होते हो, फिर आप असिस्टेंट बैंक मैनेजर बनते हो, डेप्यूटी मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, सीनियर ब्रांच मैनेजर, चीफ मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर एंड जनरल मैनेजर, जो कि जीएम होता है। तीनों बैंक्स के अगर आप प्रमोशंस देखोगे तो यहां पर आप देख सकते हो आरबीआई में स्टेप्स टू प्रमोशन थोड़े से कम है, लेकिन एज आई टोल्ड यू इस प्रमोशन में थोड़ा सा आपको टाइम भी लगेगा। यहां पर आपका एसबीआई आईबीपीएस में अगेन यहां पर भी टाइम लगते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। सो दैट इज वाई आपने ये देखा रहेगा कि मेनी स्टूडेंट्स क्लियर आईबीपीएस पीओ, फिर वो बैंक में ज्वाइन करके एसबीआई के लिए प्रिपेयर करते हैं, फिर वो आईबीपीएस को छोड़ के एसबीआई ज्वाइन करते हैं, फिर एसबीआई में जब काम कर रहे होते हैं तब वो आरबीआई के लिए प्रिपेयर करते हैं, फिर एसबीआई छोड़ के फिर वो आरबीआई के लिए आरबीआई ज्वाइन करते हैं। तो ये हमने देखा ही होगा। तो ओवरऑल ये प्रमोशंस की बात हुई। देन टॉक अबाउट पोस्टिंग एंड ट्रांसफर। एक बात याद रखना, आरबीआई की पोस्टिंग हमेशा टीयर 1 सिटीज में ही होती है। हेडक्वार्टर है बॉम्बे एंड अपार्ट फ्रॉम दैट टीयर सिटी ही है यहां पर, वो भी टीयर 1। मिनिमम एक बार ट्रांसफर होता है 3 से 5 साल में, कहां से? रीजनल ऑफिस से, और 7 साल में एक बार ट्रांसफर होता है हेड ऑफिस से। और दूसरी चीज आरबीआई की, अगर आप ट्रांसफर्स देखो तो यहां पर डेप्यूटेशनल ट्रांसफर्स होती है, कोई भी इंटरनेशनल बैंक या फिर कोई भी दूसरी बैंक में, ठीक है, जिसका लोकेशन विच इज आउट ऑफ द कंट्री और समथिंग लाइक दैट, बट दैट इज फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम और वेरी लेस टाइम। एसबीआई की अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी आपकी पोस्टिंग जो होगी सिटीज में भी होगी और टाउन्स में भी होगी, मतलब टीयर 1 एंड टीयर 2। मिनिमम एक बार आपका प्रमोशन ट्रांसफर एज वेल एज ट्रांसफर होता है 3 साल में। पर यहां पर एक एडवांटेज है एसबीआई का जो कि आरबीआई को भी पीछे छोड़ देता है, और वो है आपको फॉरेन ब्रांच में आपका प्रमोशन या फिर ट्रांसफर हो सकता है। आपका इट इज नॉट लाइक आरबीआई डेप्यूटेशन, एज एसबीआई के बहुत सारे ब्रांचेस दुनिया में फैले हुए हैं, तो फॉरेन में आपकी कहीं पर भी आपका प्रमोशन या फिर आपका कहीं पर भी ट्रांसफर हो सकता है। आईबीपीएस की अगर मैं बात करूं तो आपका जो ओवरऑल जॉब पोस्टिंग है टाउन और रूरल एरियाज में ही होता है। टीयर 1 सिटीज में हार्डली अगर कोई नेशनलाइज बैंक हुई तो वो टीयर 1 सिटी, टीयर 2 सिटी में होती है। आरआरबीज जो होते हैं आईबीपीएस पीओ के अंडर, वो टीयर 3 एंड टीयर 2 सिटीज में ही यहां पर पोस्टिंग होती है। एक साल में ट्रांसफर, एक बार ट्रांसफर होता है 4 to 5 ईयर्स में। तो ये ओवरऑल हो गया आपका पोस्टिंग और ट्रांसफर का। देन टॉक अबाउट ग्रोथ एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। आरबीआई की ग्रोथ और लर्निंग देखे तो ग्रेट एक्सपोजर, ये एक बैंकर्स बैंक है, इतना एक्सपोजर मिलेगा नॉट जस्ट इन इकोनॉमिकल फील्ड, बैंकिंग फील्ड, बट ऑल्सो फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल साइड्स। अदर देन दैट यू हैव गॉट अ चांस टू बी द पार्ट ऑफ मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। देश का पैसा, देश में जितना भी जो इकोनॉमी चल रहा है उसका आप पार्ट बनोगे, आपकी वजह से चलेगा वो। गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी मिलता है। आरबीआई क्या करता है, बहुत ही कंपटीशन होती है ये गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप प्रोग्राम में। यहां पर आप आरबीआई में जितने भी एम्प्लॉइज है उनके साथ वो एक एग्जाम होता है, उसको क्लियर करके आप अब्रॉड में स्टडी करने के लिए जा सकते हो, और आरबीआई इस स्कॉलरशिप के थ्रू आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा। और बताइए क्या आरबीआई कर सकता है। देन एसबीआई के बारे में बात करते हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट बैंक एट इंटरमीडिएट लेवल, सही बात है। मेजर एग्जीक्यूशन एंड ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल बैंकिंग सेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्टेट में एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे, मतलब रूरल एरियाज में भी, सिटीज में भी बैंकिंग का एक्चुअली हो क्या रहा है, ये आप एसबीआई में जान सकते हो। ओवरऑल इंटरमीडिएट या फिर टोटल जो बैंक्स, जितने भी लोकल बैंक्स है या फिर जितने भी स्टेट लेवल बैंक्स है, वहां पर एक्चुअली हो क्या रहा है वो आपको एसबीआई के थ्रू पता चलता है। मैं और एक चीज बताता हूं, जो फील्ड वर्क और रियल एक्सपीरियंस होता है वो एसबीआई पीओ के ऑफिसर्स को बहुत ज्यादा होता है। आरबीआई ऑफिसर्स के पास भी एक्सपीरियंस होता है, पर वो इट इज मोर ऑफ अ पॉलिसी मेकिंग। ये जहां पर आप पॉलिसी बना रहे हो, आपको कुछ भी पता नहीं है कि ग्राउंड पे हो क्या रहा है, बैंक्स में हो क्या रहा है, वो एसबीआई पीओ के ऑफिसर्स को पता होता है। फिर बात करते हैं आईबीपीएस पीओ की। ये भी एक इंपॉर्टेंट बैंक है, मैंने कहा था, जैसे कि रूरल लेवल पर किसी भी विलेज में अगर आप किसी भी आरआरबी में पोस्टेड हो तो आप ही बताओ कि आपकी इंपॉर्टेंस उस गांव में कितनी होगी, बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। देन लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम पैटर्न। पहले प्रीलिम्स के बारे में बात करते हैं। आरबीआई में प्रीलिम्स को फेज 1 कहा जाता है। सब्जेक्ट देखो, जनरल अवेयरनेस, जिसमें पीआईबी आता है,
गवर्नमेंट स्कीम्स आता है, फाइनेंस करंट अफेयर्स आता है और जीए भी आता है जो कि डेली करंट अफेयर्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कॉमन है तीनों एग्जाम्स में, इंग्लिश रीजनिंग ये भी कॉमन होता है। टोटल क्वेश्चन यहां पर आप देख सकते हो, मार्क्स भी एक एक मार्क, नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स, ड्यूरेशन यहां पर 25 टोटल 120 मिनट्स। ये हो गया आपका फेज 1 आरबीआई के लिए। अब एसबीआई की बात करते हैं। एसबीआई और आईबीपीएस का जो प्रीलिम्स है वो सेम होता है ऑलमोस्ट। इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी 30, 35, 35 मार्क्स ऑल्सो 1 मार्क ईच, ड्यूरेशन 20 मिनट्स ओनली, 1 घंटे का पेपर। आरबीआई आपका 2 घंटे का पेपर होता है, एसबीआई 1 घंटे का। फिर बात करते हैं आईबीपीएस, सेम इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग फिर से 30, 35, 35 सेम, सिमिलर टू एसबीआई। 20, 20, 20 अगेन 60 मिनट, मतलब 1 घंटे का पेपर। तो प्रीलिम्स एसबीआई और आईबीपीएस का सेम है। आरबीआई का प्रीलिम्स अलग क्यों है? क्योंकि इसमें जनरल अवेयरनेस 80 मार्क्स के लिए है। ठीक है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग है आरबीआई का एसबीआई और आईबीपीएस से कंपेयर्ड में। देन बात करते हैं मेंस के बारे में। अगर मैं आरबीआई के मेंस के बारे में बात करूं तो एक बात जान लो, आरबीआई के मेंस के पेपर में होते हैं 3 पेपर, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 होता है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, जिसमें 50% ऑब्जेक्टिव आता है, 50% क्वेश्चन और आंसर आता है जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है। 50-50 मार्क्स के लिए टोटल 100 मार्क का, और आपको टोटल टाइम मिलता है 120, मतलब 2 घंटे। पेपर 2 होता है इंग्लिश आंसर राइटिंग, जिसमें ऐसे होता है, लेटर होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, 100 मार्क्स के लिए होता है और आपको मिलते हैं 90 मिनट्स। और फिर तीसरा पेपर होता है फाइनेंस और मैनेजमेंट। फाइनेंस और मैनेजमेंट एफएम, 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, 50% डिस्क्रिप्टिव, जो कि है अगेन क्वेश्चन एंड आंसर। 50-50 मार्क्स के लिए अगेन टोटल 100 मार्क्स, एंड टाइम अगेन आपको मिलते हैं 2 घंटे 120 मिनट्स। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये हो गया आपका टोटल मेंस जो होता है आरबीआई का। मेंस, अब यहां पर बहुत सारे एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ के स्टूडेंट्स इसलिए आरबीआई से डरते हैं क्योंकि यहां पर वो इंग्लिश आंसर राइटिंग को डर जाते हैं, या फिर इवन इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट ऐसे सब्जेक्ट्स को डर जाते हैं। एक बात याद रखना, आरबीआई के अगर आप फेज 2 का प्रिपरेशन 6 महीने करोगे, आपके लिए आरबीआई एकदम इजी हो जाएगा। अगर कोई बंदा एसबीआई क्लियर करता है तो आरबीआई भी वो आराम से क्लियर कर सकता है। फिर बात करते हैं एसबीआई पीओ के बारे में। इनकी जब मेंस कंसीडर करते हैं तो रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन आते हैं फॉर 50 मार्क्स। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, डीआई जिसको हम कहते हैं, क्वेश्चंस 30, 50 मार्क्स के लिए। जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस, सेम जीए जो आरबीआई के प्रीलिम्स में था वो आता है आपका 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर 60 मार्क्स। टोटल टाइम रहता है 45 मिनट्स। और इंग्लिश लैंग्वेज आती है फॉर 35 क्वेश्चंस फॉर 40 मार्क्स। ओवरऑल 200 मार्क्स का पेपर 3 घंटे में आपको सॉल्व करना होता है। इसके अलावा टोटल डिस्क्रिप्टिव टेस्ट अगर आप देखोगे मैक्सिमम 50 मार्क का, वो आपको 30 मिनट में कवर करना होता है। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन, अगेन सेम आरबीआई जैसा ही कॉम्बिनेशन है। जब आरबीआई में हम देखते हैं एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव है। सिमिलरली यहां पर अगर आप देखते हो तो कुछ सेक्शंस ऑब्जेक्टिव है और कुछ सेक्शंस यहां पर सेपरेटली डिस्क्रिप्टिव टेस्ट दी गई है जो कि है 30 मिनट्स की फॉर 50 मार्क्स। ये एसबीआई का हो गया। जब हम आईबीपीएस की बात करते हैं, रीजनिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड सिमिलर टू एसबीआई, इंग्लिश लैंग्वेज सिमिलर टू एसबीआई, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन सिमिलर टू एसबीआई, जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस सिमिलर टू एसबीआई, एंड इंग्लिश लैंग्वेज यहां पर आप देखोगे जहां पर लेटर और ऐसे आता है जो 30 मिनट के लिए होता है, जो है आपका डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग सिमिलर टू एसबीआई। ठीक है, तो ये दोनों का जो मेंस का एग्जाम है वो थोड़ा थोड़ा सिमिलर है। ठीक है, फिर बात करते हैं एलिजिबिलिटी। अब यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर डाउट पूछेंगे। एक बार एज का एलिजिबिलिटी देखो, आरबीआई 21 टू 30 इयर्स, एसबीआई 21 टू 30 इयर्स, आईबीपीएस 20 टू 30 इयर्स। डिफरेंस क्या है पता है क्या? ग्रेजुएशन, जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो पूरा गेम चेंज कर देता है। आरबीआई के लिए क्या है, 60% मार्क चाहिए आपको ग्रेजुएशन में। ठीक है, 50% अगर आप जनरल कैंडिडेट नहीं हो, मतलब एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी हो। 50 अगर आप ग्रेजुएटेड 60% नहीं है तो आपके पास और एक चांस है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो वहां पर 55% वो मांगते। सो ईदर ग्रेजुएशन 60% और ईदर पोस्ट ग्रेजुएशन 55%।
एसबीआई और आईबीपीएस में ऐसी कोई भी जरूरत नहीं है. यू शुड बी जस्ट ग्रेजुएट और यू शुड हैव अ इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम गवर्नमेंट. परसेंटेज का यहां पर कोई खेल ही नहीं है, इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसके लिए प्रिपेयर करते हैं. पर एक सिंपल सी बात है कि ग्रेजुएशन में 60% तो आप किसी ना हर किसी के होंगे, राइट? और अगर नहीं है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% आपके पास हर हमेशा एक अपॉर्चुनिटी होती है. तो दो ऑप्शन यहां पर आरबीआई के है. ओवरऑल आपने देखा होगा, यह होगा आपका पूरा कंपैरिजन जिसमें हमने पूरे तीनों ऑर्गेनाइजेशंस को, हमारे जो आरबीआई था ग्रेड बी, एसबीआई पीओ और अदर बैंकिंग पीओस का कंपैरिजन किया. आई होप इस कंपैरिजन में आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली. एंड आई होप अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप एसबीआई अदर पीओस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो इस बार शायद से आप आरबीआई के लिए भी शॉट दे दोगे. आई होप यू डू दैट. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.